आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ मुंबई में गोरेगांव। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़िला बिजनौर की बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और एक नामचीन शख्सियत जिसको कहेंगे। और आप शायद सब लोग जानते होंगे कि ईगल ग्रुप के चेयरमैन और द बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जनाब ना। आज तो नासिर अंसारी साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है जी। तो नासिर अंसारी साहब, हमारा एक मिशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हमारे समाज में बेटियों की शादियां हैं, उस शादियों को आसान बनाने के लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम उसकी शुरुआत करें कि बारात का खाना ख़त्म करके शरबत पानी पर शादी हो। तो इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद बम्बई आने का ये है ताकि आप जैसे लोगों के ख़यालात हम लोगों के सामने रख सकें, क्योंकि आप एक समाज के शिखर पर पहुँचे हुए लोगों में से एक हैं। तो आप थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि इसमें हमें क्या, आपकी तरफ से क्या आपके ख़यालात हैं, थोड़ा आप ज़रा बताएं हमें। सबसे पहले तो ज़ियाउल भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हो, आप हमें याद करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया उसी चीज़ के लिए करता हूँ। और आप इस लायक समझते हैं कि हम भी अपनी बात आपको रख सकें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक बहुत अच्छा शौक़ है किसी न किसी चीज़ के लिए नया नया कुछ करने के लिए। जी इस बार जो आपने सोचा है कि शादियों का खर्च कम किया जाए, जी ये बहुत अच्छी सोच है। हर किसी को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और शादियों में जितना कम से कम खर्च हो वो जी। ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी क्योंकि एक वजह आपके पास आने का मकसद ये भी रहा, क्योंकि आपको मैं समझता हूँ कि अगर ज़िला बिजनौर में 100 शादियाँ होती हैं, जी तो जी 50 से ज़्यादा शादियों में आपको लोग अच्छी शादी में इनवाइट करते हैं। तो जी आपको क्या लगता है कि वहाँ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखो, फिजूल का जो खर्च है, खाना का फिजूल का खर्च, दहेज का फिजूल का, जी ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बाकी आदमी शौक़ के लिए करता है कि जी जिसके पास जो है वो शौक़ के लिए करता है, शौक़ की कोई बात नहीं है। जी लेकिन जो कर्जा करके, जो अपना नुकसान करके करते हैं जी दिखावे के लिए, जी वो नहीं होना चाहिए। लोग बेचारे कर्ज में आके, अब उसके भाई ने अच्छी शादी की तो उसे भी करनी पड़ेगी, जी उसके जी बहनों ने अच्छी करी तो उसे करनी पड़ेगी, या जी कोई रिश्तेदार ने अच्छी करी, गांव वालों के सोच के, शहर की सोच के आदमी परेशान हो जाता है और उसको करनी ही पड़ती कर्जा करके। कर्जा करनी तो पड़ती है। वो नहीं होना चाहिए, वो जी। चीज़ खत्म होनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसके वो कैसे ख़त्म होगी आपकी नज़र में, मतलब? जैसे आप शुरुआत की है, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। जी तो इसी तरह से लोगों को जोड़ जोड़ के उनको समझाया जाए कि भाई बारात कम ली जाए, ले जाई जाए, या खाने का खर्च कम कर दिया जाए। जी। तो उसी तरह से शुरुआत की है, जैसे जिस तरह से उसी तरह नहीं, से। असल में अभी मेरा जो मिशन है वो खाना नहीं। वजह ये है कि अगर हम शुरुआत करते हैं, हम कहेंगे भाई 50 आदमी का खाना है, तो बेटी वाले को फट के लिए आपको शादी करनी है, आपके यहाँ बारात आती है, तो आपको तो मानकपुर में सारे लोगों को पूछना पड़ेगा। जी ये गरीब आदमी रहा तो उसके तो बैंड बज जाता है उसमें, इस तरह से। नहीं, लेकिन कैसा होता है ना, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग ये बोलते हैं कि हमने खिलाया है तो खुद का नंबर आया तो खिलाने से नहीं बच तो रहा अभी है। तो खुद का मसला ही नहीं रहेगा ना, अब तो हाँ हम सब मिल के काम करेंगे। लेकिन जिनका खा लिया उनका भी तो खिलाने उन्हें का हम किसी और उसमें मतलब उन्हें वलीमे में खिलाएंगे ना उनको। प्रॉब्लम वो हो जाती है ना कि लोग ये बोलते हैं कि अगर हमारा नंबर आया तो खुद ने ये प्लानिंग कर लिया, तो इसीलिए पहल कोई नहीं कर पाता। नहीं तो इसके जब ये माहौल अभी बन जाएगा माहौल बन जाएगा। तो इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को शादी मतलब खाना। जी, अब शादी मतलब खाना। तो ऐसा नहीं है, असल में क्या है कि अब जब हम सब लोग एक हो जाएँगे, अभी जैसे जब हमारे यहाँ एक, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ उसका, कि जब दीन इस्लाम की शुरुआत हुई थी तो लोग शराब पीते थे, आम थी। जी जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भाई आज से शराब बंद। जी तो सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव लाए और शराब बंद कर दी, जो जिसके बाद मटके रखे जो थे उन्होंने फोड़ दिए। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। वो तो एक अलग बात है, लेकिन जी, शुरुआत करना भी बहुत बड़ी बात तो होती है। आपने शुरुआत की, जी, ये बहुत ज़रूरी है। जी, करेंगे ही नहीं तो होगा क्या? करेंगे नहीं होगा कोशिश ही क्या? नहीं करेंगे तो आगे क्या बढ़ेगा? जी, तो वो चीज़ का बहुत वो ज़रूरी है, आपने शुरुआत करी। मैं वो जी, हमेशा खुश रहता हूँ इस चीज़ के लिए। जी। आप कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ नई सोचते रहते हो और कौम के लिए सोचते हो, बहुत अच्छी बात जी, है। शुक्रिया बहुत-बहुत। मगर अब इसमें जो है, अब आगे एक मिशन हमारा और भी है कि जो लोग शादियों में जहेज़ देते हैं, वो जहेज़ इकट्ठा करते रहते हैं, दुनिया का पैसा ख़राब करते हैं, मगर बेटियों का हिस्सा नहीं देते। हुँ, तो हम ये बहुत चाहते हैं बड़ी कि प्रॉब्लम है। हाँ, और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अगर हमने, हमारा कर्ज़ ही नहीं अदा नहीं होता। जी, सही बात हमने है।
जो हमने मान लो हमने सोच लिया यार हमने अपनी बेटी को जहेज में दे दिया, हमने सोच लिया चलो भाई हमने सूचक में दे दिया, हम तो हमारा हिस्सा पूरा हो गया, जबकि शरीयत के हिसाब से हिस्सा पूरा नहीं हुआ, हम फिर भी कर्जदार बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो हम जो है वो है, हाँ वो है। उस चीज को खत्म नहीं कर तो सकते किसी बहाने से। हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है, एक तो यह मिशन हमारा सिंपल मैरिज स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। सही। दूसरे हमारा जो प्रोग्राम का नाम है, इसका भी हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूँ उसके लिए। तो कि फैज़ान अक़द सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी में शादी की थी, हम मुसलमानों को भी अगर हम उनकी तरीके से शादियाँ करेंगे तो उसका फैज़ कौम को पहुँचेगा। बिल्कुल सही बात है। कौम के लिए बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आगे भी हमारी जो भी सपोर्ट लगेगी इंशाल्लाह हम आपके नहीं साथ हैं। इंशाल्लाह आप जैसे लोगों का तो काम है ना, आप जो है इस समाज की हमारे एक सेलिब्रिटी हैं। आप एक आपकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, आप जैसे लोगों की आवाज़, चाहे शहर के चेयरमैन हो या कोई जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी आवाज़ों को लोग सुनते हैं। क्योंकि एक मान लो मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ इतने नहीं सुनेंगे, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताएं। नहीं, आप जो हमारे ज़ौल भाई हैं उनका ज़ोर ज़ोर से साथ दीजिए, हर तरह से साथ दीजिए, क्योंकि कौम के लिए करने वाला एक ही बंदा होता है, शुरुआत करने वाला जी, उससे ही लोग जुड़ते हैं। तो इन्होंने शुरुआत की है, तो हम सबको मिलजुल के इनका साथ देना है, हर तरीके से साथ देना, इंशाल्लाह साथ देंगे। और ये कौम के लिए सोच रहे हैं, हमें भी सोचना है हमारी कौम के लिए, इंशाल्लाह सब साथ देंगे। तो ये अभी जैसे इसमें और बहुत सारी, आप लोग शादी में जाते हैं, उसमें बहुत सारी रस्में हैं कि जैसे केक काट रहे हैं, हल्दी हो रही है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए या रहनी चाहिए? देखिए, जो नाजायज़ है, जो गलत है, वो तो ख़त्म होना चाहिए। जी, ये कोई भी नाजायज़ चीज़ है, है, ये जो नाजायज़ फिजूल है, खर्ची हो जो रही है। गलत है, जी, वो चीज़ तो ख़त्म ही होनी चाहिए। नाजायज़ चीज़, गलत चीज़, और जो हमारे दीन के लिए गलत है, वो तो ख़त्म ही होनी जैसे चाहिए। शादियों में डीजे बजाना या ये काम करना। अब शादियों में डीजे का तो एक ऐसी बात है, लोग मुसलमान दारू भी पी रहे हैं, हाँ, तो ये तो एक जो गलत है वो तो गलत ही गलत है, है, उसको हम सही कर ही नहीं सकते। एक चीज़ को हम गलत नहीं बोल सकते कि यही चीज़ गलत ये है। चीज़ गलत है। तो जो गलत है वो तो गलत ही है, यानी डीजे हो, दारू क्योंकि हो, या जो भी सादगी जो। से हम चाहते हैं कि सादगी से शादी हो, जिससे हमारा समाज जो मजबूत हो। समाज के लिए, जहाँ ऊपर वाले ने जो हमारे लिए बना दिया है कि जो गलत है वो गलत है, फिर बिल्कुल, उसको किसी बेशक। भी तरीके उसे से सही वेरीफाई नहीं कर नहीं कर सकते हम कि सकते। भाई हाँ, तो ये सही है। सही गलत तो तो बन गया। इसी को कम करने और ख़त्म करने के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई जी है। जी, बहुत अच्छी मुहिम है, और इंशाल्लाह हमारा आपके साथ हमेशा रहेगा, और रहता है हमेशा। जी, जी, वो आप तो इतने मुझे मालूम दूर है कि आए आप खड़े उसके लिए, रहते हैं हमेशा हमारे साथ में। आप इतने दूर आए हमारे लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। तो ये जो है, अब जैसे कि मान लो अब आप इसके लिए एग्री हैं कि बारात का खाना वगैरह ख़त्म करके सादगी से सुन्नत तरीके से शादी होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी सोच है। शादी में कम खर्च हो तो वो बहुत ही अच्छी सोच है। कम खर्च होगा तो क्या होता है कि एक आदमी तो कर सकता है, जी, गांव का एक आदमी नहीं कर सकता, या शहर वो का। तकलीफ़ हो रही वो है। तकलीफ होती है, बाकी आदमी अपने हिसाब से, जो हैसियत से टॉप करता क्लास है है। उसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, जो मीडियम क्लास है और जो गरीब आदमी है उसका उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड पड़ रहा है। बस ये है कि आदमी करना चाहे खर्च करे, लेकिन कर्जा करके, उधार मांग के खर्च नहीं करे। उधार मांग के हो रहा है आजकल। हाँ, तो आजकल अगर किसी वो छोटी चीज़ दुकान वाले करना जी, ठीक नहीं है। जी। बाकी तुम्हारी हैसियत जितनी है उतनी करो। हाँ, हाँ, खाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हाँ, अगर हैसियत के आदमी को हिसाब खाना से। खिलाना फ़र्ज़ कर लीजिए, तो आदमी किसी भी बहाने से अपने बच्चों को आगे कर सकता है। तो उसमें या और भी बहुत सारी दावत कर भाई मेरी तरफ से दावत है। तो इससे क्या होगा कि इससे एक पैगाम जाएगा लोगों को कि भाई यार इस तरह से इन्होंने काम बंद कर दिया है। अभी हमसे भी बड़ा समाज जो कोकनी लोगों में है, कोकनी लोगों में जब शादियाँ होती हैं तो वो सब उसमें शादी होती है ज़्यादातर सुन्नत तरीके से शादी करते हैं लोग, शरबत पानी भी निकाह करते हैं। चिलिया लोग हैं शरबत पानी, तो हम नहीं कर सकते क्या है? हम भी कर सकते हैं ना इस तरह का। वो क्यों नहीं कर सकते? पहल हुई है तो इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। नहीं हम इसे, इंशाल्लाह, और हम लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप आज हमारे साथ अपने ख़यालात रख रहे थे। हमारे ज़िला बिजनौर की मुंबई के अंदर एक बहुत मशहूर शख्सियत है जनाब नासिर अंसारी साहब। तो इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह की जो बड़ी शख्सियात हैं उनका हम आपको उनके ख़यालात से आपको ये अवगत कराते रहेंगे। तो आप देखते रहें हमारा अहल अदब। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय बिजनौर, अल्लाह हाफ़िज़। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।